साल 2020 बहुत सी बातों के लिए एक साथ जाना जाएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च के बाद सीधा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का आ जाना, शहरों की भीड़ का अचानक से ख़त्म हो जाना, स्कूल, मकान, दुकान सब बंद हो जाना और तमाम तरह की बातें तो बहुत सी हैं। उसमें एक है कि पर्व त्योहारों का बिना मेलों का बीत जाना। इस कोरोना काल में भीड़ का इकट्ठा होना शायद आपको भी लगता होगा कि बेमानी सी बात है। मैं भी आपकी सोच से इत्तेफाक रखता हूँ, पर अगर मेला एक भीड़ का जत्था नज़र आता है तो शायद आपने मेले को जिया नहीं है। मेला भीड़ का जत्था ना होके मेले की आत्मा होती है। दशहरे के मेले की गर्मा गर्म जलेबी हो या दिवाली के मेले की खिलौने, मेले की भीड़ में चाट फुचकी की दुकान से ठक ठका ठक की आवाज़ से हो सकता है आपको उसमें कोई संगीत समझ ना आए, पर यह बात उस बचपने से पूछिए जो गोलगप्पे की बासी पानी को पीने के लिए कई गांव पार करके आया। गुब्बारे में भरते हवा को देख के शायद आपको उसमें कोई ज़िंदगी नज़र ना आए, पर उसकी संजीदगी उस कस्बे के बच्चे से पूछिए जो अपने कस्बे को पार करके उस मेले में अपने बाबूजी को हाथ थामे इसलिए आता है कि उसको गुब्बारा मिल जाए। उस भीड़ में खो जाने के डर से अपने बाबूजी के हाथ को जोर से पकड़ के थामे रहता है और उसको गुब्बारा चाहिए होता है। मेले में पिपीरी पे जो परदेसी जाना नहीं क्या धुन बजता है। हालांकि ये गाना आपने टीवी बहुत बार सुना होगा, पर जैसे ही ये गाना बजता है आपके कदम अनायास से उसकी तरफ ही जाते हैं। कभी सोचा है क्यों? नहीं ना। आप सोचेंगे कि कहाँ इस कोरोना काल में हम मेले का झमेला लेके बैठ गए, इतनी सारी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, फिर भी हम मेले को लेके आए हैं बीच में। महाशय, इस परेशानियों को खरीदने के लिए, इस ज़िंदगी को जीने के लिए हमने अपना एक सुनहरा बचपन बेचा है, तो मेला अनायास ही याद आ जाता है और मेला उसी बचपने का एक हिस्सा रहा है। ये बचपना हमने मुफ्त में नहीं मिला है, बड़े जतन से संभाल के रखा है, तब जाके ये हमारे साथ यहाँ तक आया है। जब ठेले की रबड़ी देखकर मन ललच जाए तो समझिएगा कि अभी जिंदा है आपका बचपना। गुब्बारे की भरती हवा आपके अंदर सांस भरने लगे तो समझिएगा कि ज़िंदगी अभी बाकी है। और किसी अल्हड़ से ओठों से निकला वो कोई पुराना नगमा आपके कानों में घुसकर आपको नचाने लगे तो समझिएगा कि अभी भी ज़िंदगी बाकी है और इस ज़िंदगी को इस कोरोना ने बांध के रखा है। हंसी तो इस बात पे आई कि हमने अपना बचपन का 15-20 साल जिस पढ़ाई में गंवा दिया, वो पढ़ाई गैर जरूरी कामों की सूची में शामिल है। खैर, एक जरूरी काम जो कहीं भी कभी भी रुक न पाई है वो है शादी। चाहे बाराती 5 हो या 25, शादियाँ कभी नहीं रुकी। पर ये शादी का एक आनंद जो मेले से होकर गुजरता है उसे तो कोरोना ने ख़त्म ही कर दिया है। होता ये था, जिन जोड़ों की शादियाँ दिवाली और दशहरे के बाद होने वाली होती थी वो इन्हीं मेलों के बहाने एक दूसरे से मिल लिया करते थे। आँख से आँखें टकराती थी और गुड़ की जलेबी मिठास भर देती थी रिश्तों में। पर इस कोरोना ने उनकी अरमानों पे सैनिटाइजर फेर दी। मैं ये नहीं कहता कि इस कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ा दी जाए, मेले लगाए जाए, पर उनसे तो दूरियां ना बनाए जाए जो अपने दिलों में बसते हैं, जो इन मेलों के बहाने एक दूसरे से मिल लिया करते हैं। कभी हम होते हैं, कभी वो होते हैं, जो हमें याद करते हैं हम उनको याद कर लें इस मेले के बहाने, जो हमें भूल गए हैं वो हमें देख लें इन मेलों के बहाने, क्योंकि मेला दिलों का आता है, आके चला जाता है।